हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। और इसकी एक्सरसाइज 3.2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सबसे जो पहला टॉपिक हमें आज जो पढ़ना है वो हमारा है दो मैट्रिक्सों का योग करना। तो दो मैट्रिक्स से जो है उनको बेसिकली अगर हम कब जोड़ सकते हैं, अगर हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनकी जो कोटि है वो बराबर है, यानी दोनों समान कोटि के हैं। या तो दोनों 2x2 की हो, या 4x4 की हो, 3x3 की हो, यानी समान कोटि की हो, चाहे से वो कितनी भी हो। और इसको समझने के लिए हम लोग जो है एक एग्जांपल स्टूडेंट ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए और एक बी दे रखी है। पहली जो मैट्रिक्स है उसमें दो पंक्ति है और तीन स्तंभ है, यानी कोटि जो है इसका 2x3 है। इसी प्रकार बी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर दो पंक्ति है और तीन स्तंभ है, यानी कोटि इसका भी 2x3 है। तो बिल्कुल दो मैट्रिक्सों के योगफल के लिए आवश्यक है दोनों मैट्रिक्सों का कोटि समान हो, तभी वो जुड़ेंगी। तो कोटि समान है इसलिए हम जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल हल शुरू कर देते हैं। किस प्रकार से देखिए जोड़ सकते हैं आप हल 6 का। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए लिख लीजिए, यानी आपको ए प्लस बी करना है, जोड़ना है। तो ए प्लस बी लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ए की जगह लिखिए पहले आप ए मैट्रिक्स जो आपको दे रखा है √3 1 -1। ठीक है, 2 3 0, 2 3 और 0 प्लस। अब देखिए बी मैट्रिक्स 2 √5 1, √5 और 1 -2 3 1/2, -2 3 1/2। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है इसमें दो पंक्ति और तीन स्तंभ है, यानी ये 2x3 का है। ये भी आपका 2x3 कोटि का है। तो सीधी सी बात पड़ी, दोनों मैट्रिक्स जो है समान कोटि के इसलिए जोड़े जा सकते हैं। देखिए किस प्रकार से जुड़ेंगे। ये जो इसका अवयव है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, और ये जो है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो बिल्कुल ये आपस में जुड़ेंगे। तो √3 + 2। आगे देखिए इस एलिमेंट में जो है ये एलिमेंट जुड़ जाएगा, इसमें जो है ये एलिमेंट जुड़ेगा। इसी प्रकार ये 2 जो है इस एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। ठीक है, 3 जो है इसके साथ जुड़ेगा, 0 जो है इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, आगे जो है इसको हम सोल्व कर लेते हैं, जो इसकी योगफल है वो बना लेते हैं। तो देखिए सोल्व करने पे अपने पास कितना हो जाएगा, ये √3 + 2 ही रहेगा। ये 1 + √5 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। यहां पे 0 हो जाएगा, यहां 6 हो जाएगा, और यहां 1/2। तो इसलिए ये जो है हमारी जो है इस क्वेश्चन की आंसर बन जाएगी। तो बिल्कुल सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स जिनकी कोटि समान हो उन्हीं को आपस में जोड़ा जा सकता है, असमान कोटि वाली मैट्रिक्स आपस में नहीं जुड़ेंगी। दूसरी बात, संगत अवयव में संगत अवयव ही जुड़ेगा, यानी
पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव में ही जुड़ेगा। इसी प्रकार पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव में ही जुड़ेगा, यानी संगत अवयव संगत में ही जुड़ेगा। बिल्कुल इस प्रकार से सॉल्यूशन स्टूडेंट आप लोगों को बनाना है। देखते हैं नेक्स्ट इसका जो है अगला भाग। स्टूडेंट नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास है वो है एक अवयव का एक अदिश से गुणन, यानी किसी मैट्रिक्स को किसी अदिश राशि से गुणा करना। तो बिल्कुल किस प्रकार से गुणा होगा सीखते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, यानी एक मैट्रिक्स ए लिए। तो देखिए जो मैट्रिक्स ए है आपके पास वो बिल्कुल जो है ए मैट्रिक्स हमने जो लिया है स्टूडेंट यहां पर, वो हमारे पास है 1 2 3 2 3 और फिर है 2 3 1 2 3 1। ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं। और ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, यानी ये 2/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ए दे रखा है। अब हम इसे एक अदिश यानी 2 से गुना कर रहे हैं। अचर मान जो है 2 से गुना कर रहे हैं, यानी हमें 2a ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स? 2a। तो देखिए क्या करेंगे, 2 के स्थान पे 2 लिख दिया, ए के स्थान पे मैट्रिक्स ए लिख दीजिए। कितना है? 1 2 3 2 3 1। क्लियर। अब इस 2 को जो है प्रत्येक अवयव से गुणा कर दीजिए। 2 को क्या करना है? प्रत्येक अवयव से गुणा करना है। तो 2a बराबर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए 2 4 6 4 6 2, ये हमारे पास आ गया 2a। इस प्रकार से हम लोग जो है किसी अदिश मान को यानी अचर मान को मैट्रिक्स से गुणा करेंगे। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू होगी उसको प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आगे का जो हमारा पॉइंट है वो है अवयव का ऋण अवयव, यानी कोई जो अवयव है उसका ऋण अवयव बनाना। तो वो किस प्रकार से बनेगा उसको हम सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने यहां लिखी है बी, जो हमें दे रखा है, और उसकी वैल्यू है देखिए 3 -1 3। ये बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, -1 0 2, ये मैट्रिक्स बी है। तो जो मैट्रिक्स बी है इसका ऋण अवयव -b होगा। क्या होगा? -b होगा, यानी b का ऋण अवयव देख लीजिए क्या होगा? -b होगा। इसका मतलब यह है कि इस पूरी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -3 1 -3, यहां पे पहले से माइनस है तो 1 हो जाएगा, यहां पहले से -1 था तो +1 हो गया, 0 का 0 ही रहेगा, -2 बस। तो ये जो है b की ऋण अवयव हो गई। यानी किसी भी मैट्रिक्स की ऋण अवयव वो होती है, यानी किसी भी मैट्रिक्स को उसके ऋण अवयव को दोनों को जोड़ने पे हमें शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होती है। बिल्कुल स्टूडेंट, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई अगर हम लोग जो है मैट्रिक्स बी को और इसकी ऋण मैट्रिक्स को दोनों को जोड़ें तो हमें शून्य मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगी। बिल्कुल, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, अवयवों का अंतर, यानी दो अवयव जो है उनको आपस में घटाना। तो जिस प्रकार से दो अवयव को जोड़ा जाता है उसी प्रकार से दो अवयव को घटाया जाएगा। दो अवयवों को तभी घटाया जा सकता है जब दोनों समान कोटि की हो। बिल्कुल, तो देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए और एक बी दे रखी है और हमें बोला गया है ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ये बी है, और हमें बोला गया है
कि 2a माइनस बी ज्ञात कीजिए, 2a माइनस बी ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स ए था, इसको हमने अचर 2 से मल्टीप्लाई करके 2a ज्ञात कर लिया। बी मैट्रिक्स हमें ये दे रखी थी, इसको हमने माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इस 2a ये रही, 2a में से क्या 2a माइनस बी ये करना है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2a प्लस माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट। तो बिल्कुल इसको और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो इस प्रकार होगा। तो देखिए आगे 2a का वैल्यू लिखिए, 2a का वैल्यू लिखिए, ये रहा 2 4 6, यानी 2a मैट्रिक्स 4 6 2। अब प्लस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस, तो माइनस बी मैट्रिक्स कहां है, ये रही माइनस बी मैट्रिक्स, तो इसको यहां लिख दीजिए। कितना है, -3 1 -3 1 0 -2, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस बी का वैल्यू ये हमारे पास है, ठीक है, वो बाहर चिन्ह किसकी लगी है, प्लस की, सॉरी, तो यहां प्लस चिन्ह लगाइए, ओके। फिर से समझ लीजिए, हमने 2a माइनस बी को क्या लिख दिया, 2a प्लस कोष्टक में लिख दिया माइनस बी, तो 2a का वैल्यू ये रहा, माइनस बी का वैल्यू ये रहा, तो प्लस की जगह प्लस साइन और ये हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब ये भी जो है 2/3 का है, ये भी 2/3 का है, दोनों समान कोटि की है, तो इनको जोड़ दीजिए। देन रिजल्ट देखिए यहां पे 2a माइनस बी इक्वल्स टू 2 -3 4 + 1 6 -3, ठीक है, 4 + 1 6 + 0 2 - 2, देन देखिए स्टूडेंट, यहां से -1, यहां से 5, यहां से 3, यहां से 5, यहां से 6, यहां से 0, ये हमें आंसर प्राप्त होगी स्टूडेंट। बिल्कुल इस प्रकार से सोल्व आउट करेंगे बड़े ही ध्यान के साथ, कहीं पे हमें कोई जो है गलती नहीं करना है, बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस बन जाएगा। फिर देख लेते हैं, हमें जो है यहां पे जो दे रखा है, देखिए स्टूडेंट, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स को हमने एक अदिश 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमारे पास 2a मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, इस बी मैट्रिक्स को हमने माइनस चिन्ह से गुना कर दिया दोनों साइड, तो माइनस बी आ गई। हमें 2a माइनस बी ज्ञात करना है, तो 2a माइनस बी को हम 2a प्लस कोष्टक में माइनस बी लिख दीजिए, तो 2a का वैल्यू ये रहा, प्लस की जगह प्लस, माइनस बी की वैल्यू ये रही, पहले से निकाल रखिए, यहां रख दी, दोनों को जोड़ दीजिए, हमारी जो आंसर है वो बन जाएगी। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन जो है वो बनाना है, कहीं पे भी कोई समस्या जो है वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अवयवों का गुण धर्म, तो इसको देखते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल अवयव के गुणधर्म, फर्स्ट लिख रखा है क्रम विनिमय नियम। तो योग के अंतर्गत ये जो गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं वो योग संक्रिया के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि भाई योग के अंतर्गत जो है मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम का पालन करती है या नहीं। तो बिल्कुल योग के अंतर्गत आप बिल्कुल हमेशा याद रखेंगे, योग और शास्त्रीय दोनों गुणधर्मों के अंतर्गत जो मैट्रिक्स है वो क्रम विनिमय और शास्त्रीय दोनों के नियमों का पालन करती है। तो बिल्कुल लिख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे बिल्कुल लिख लीजिए स्टार लगा के, अवयव
अव्यूह योग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम की पालना करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास दो मैट्रिक्स हो, एक मैट्रिक्स ए हो और एक बी हो। सपोज दैट मान लेते हैं, माना मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जो मेरे पास है 2 3 5 एंड -7। ठीक है, दूसरा मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो बी है, वो भी 2x2 कोटि का ही है, वो है 6 -3 4 और 2। यानी मैंने क्या किया, दो मैट्रिक्स लिए और दोनों मैट्रिक्स मेरे जो समान कोटि के हैं। ठीक है, अब मैं ये चेक करूंगा कि ये जो है क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है या नहीं कर रही। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम a प्लस बी ज्ञात करते हैं तो क्या आंसर आता है, देखते हैं। 2 3 5 -7, यह मेरा मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी देखिए 6 4 -3 2। तो सोल्व करते हैं इसको। 2 + 6 5 -3 3 + 4 -7 + 2। ठीक है, 6 2 8, 5 में से 3 गया 2, 4 3 7, 7 में से 2 गया, सॉरी -7 + 2, ये कितना हुआ -5। तो ये a + b हमें प्राप्त होगा, a + b, ये हमारे पास आ गया a + b। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम b + a करें, यदि हम लोग जो है b + a करें तो देखिए क्या होता है। तो b + a से भी रिजल्ट सेम ही आएंगे। पहले b मैट्रिक्स लिख लीजिए, 6 4 -3 2। ठीक है, फिर आप लोग a मैट्रिक्स लिख लीजिए, 2 3 5 -7। तो रिजल्ट देखिए किस प्रकार से होने वाले हैं। संगत अवयव में संगत अवयव जोड़िए, 6 + 2 -3 + 5 4 + 3 2 -7। तो रिजल्ट देख लीजिए, ये 8, यहां पे 2, यहां पे 7, यहां पे -5। तो देख लीजिए a + b और b + a दोनों क्या है, बराबर हैं। अतः a + b बराबर है किसके, b + a के। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स समान कोटि की हो तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन योग संक्रिया के अंतर्गत करेंगी। आगे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो है शास्त्रीय नियम योग के, कि भाई शास्त्रीय का नियम का जो है पालन जो मैट्रिक्स है वो योग संक्रिया के अंतर्गत करती है क्या। तो सबसे पहले तो हमें जब भी शास्त्रीय के नियम की बात होती है तो हमें यहाँ 3 मैट्रिक्सों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ए बी तो है, एक मैट्रिक्स आप और ले लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे सी ले लीजिए, वो भी 2x2 सेम कोटि की होनी चाहिए, जो -1 -2 4 और -6, मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं उसे सी को। ठीक, तो अब
हम लोग जो है बात करते हैं साचर्य गुणधर्म की। तो साचर्य का गुणधर्म जो है योग संक्रिया के अंतर्गत, वो मैं यहां पे पहले लिख देता हूं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। देखिए आप इस साइड जो किन्हीं भी दो को पहले जोड़ दीजिए, तो इस साइड जो हम पहले ए प्लस बी को जोड़ देते हैं, फिर उसमें सी जोड़ देंगे। इस साइड स्टूडेंट हम पहले बी प्लस सी को जोड़ देते हैं, फिर उसमें ए जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस जो है हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट काफी इजी टाइप क्वेश्चन है ये, या इसकी थ्योरी भी काफी इजी है। तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये वाला साइड हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने लिया है, तो पहले हमने ए प्लस बी ज्ञात किया है प्लस सी, ये टोटल करना है। तो ए प्लस बी तो हमारे पास पहले आ ही चुका है, वही एग्जांपल हमने रखा है। अब ये जो ए प्लस बी आया इसमें सी ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? ए प्लस बी के अंदर हम मैट्रिक्स सी ऐड कर देते हैं। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स देखिए आपकी है 8 7 2 -5 प्लस सी। सी मैट्रिक्स देखिए ये रही -1 4 -2 -6, ठीक है। सोल्व करते हैं स्टूडेंट इसे। 8 -1 2 -2 7 प्लस 4 7 प्लस 4 -5 -6, यानी संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ेंगे। 8 -1 2 -2 7 प्लस 4 -5 -6। तो रिजल्ट्स देखिए 7 0 11 और ये -11, ठीक है। तो ये हमारी जो आ गई ए प्लस बी प्लस सी, ये उसका रिजल्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स बन के आई है, यानी 2x2 की मैट्रिक्स बन के आई है। तो इसको हम लोग जो है लिख लेते हैं और इसका जो है राइट हैंड साइड का पक्ष वो सोल्व करते हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा, बिल्कुल हम लोग जो है इस पक्ष को बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो हमारा राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सोल्व होके आया है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखिए हम पहले बी प्लस सी को बनाते हैं, यानी बी प्लस सी करते हैं हम। तो मैट्रिक्स बी देखिए ये रही हमारे पास 6 -3 4 2, और सी मैट्रिक्स के अवयव हैं -1 -2 4 -6, ठीक है। तो फाइनली ये देखिए सोल्व होके मेरे पास क्या आ जाएगा 6 -1 -3 -2 4 प्लस 4 2 -6। देखिए फिर यहां से आपके पास क्या बनेगा, 6 में से 1 गया 5, ये -5, ये 8 और ये हो गया -4। ये बी प्लस सी आ गया आपके पास। अब जो आपका बी प्लस सी आया उसमें ए मैट्रिक्स ऐड कर दीजिए। तो ये हमारे पास बना है बी प्लस सी। तो ए मैट्रिक्स जो ऐड करना है किसमें, बी प्लस सी में। तो ए मैट्रिक्स ये रहा 2 5 3 -7, बी प्लस सी ये रहा 5 -5 8 -4। फाइनली देखिए आपके पास क्या बनने वाला है स्टूडेंट, 2 + 5 5 -5
3 + 8 -7 -4, ठीक है। 2 और 5 7, 8 3 11, ये 0 और ये 11, 7 11 0 -11। तो ये जो मैट्रिक्स आई है अपनी A + B + C, ये वाली, ये तो बिल्कुल ही जो है अवयव जो है योग के अंतर्गत साहचर्य के गुणधर्म का पालन करती है। यहां लिख लीजिए, अब अवयव योग के अंतर्गत साहचर्य के नियम का पालन करती है। लिख लीजिए आप, साहचर्य नियम की पालना करती है। हमने एग्जांपल लेके इसको प्रूव भी कर दिया, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या बिंदु है इसका, तत्समक का अस्तित्व है। तत्समक का अस्तित्व है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं तत्समक फलन की। तो तत्समक फलन वो होता है जिसमें हम जो इनपुट दें वो का वो हमें आउटपुट प्राप्त हो जाए। तो ऐसा हम किसी मैट्रिक्स के साथ योग संक्रिया में क्या करें, यानी किसी मैट्रिक्स में हम क्या योग करें कि उसका रिजल्ट प्रभावित ना हो। तो आप कहेंगे सर उसमें 0 जोड़ दो। तो बिल्कुल जो शून्य मैट्रिक्स है वो किसी भी मैट्रिक्स की योग संक्रिया में तत्समक होगी, ठीक है। किस प्रकार से होगा देखिए, बिल्कुल सोल्व करते हैं स्टूडेंट इसको हम लोग जो है। तो स्टूडेंट करते हैं किस प्रकार से, देखिए कि तत्समक का अस्तित्व है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक बढ़िया सी मैट्रिक्स लिख देता हूं, छोटी सी। मान लेते हैं, माना हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, जिसके एलिमेंट है -5 3 2 और 7, ठीक है। हमें योग संक्रिया के अंतर्गत इसका जो है तत्समक ज्ञात करना, यानी इसकी तत्समक अवयव। तो देखिए स्टूडेंट, किसी भी मैट्रिक्स का तत्समक जो है का मतलब, सबसे पहले तो तत्समक फलन पे ही आ जाइए कि तत्समक फलन क्या होता है। भाई ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम जो इनपुट दें वही हमें आउटपुट में मिले, ठीक है। तो ऐसा हम इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करें। मैट्रिक्स A जो है हमारे पास है, इसमें अगर हम, पहली बात तो ये 2/2 की है। कितने बाई कितने की है, 2/2 की। तो दो समान मैट्रिक्स कब, सॉरी, दो मैट्रिक्स कब जुड़ते हैं, जब वो दोनों समान कोटि के हों। कैसे कोटि के हों, समान कोटि के हों। तो भैया इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें हम शून्य मैट्रिक्स जोड़ेंगे, जिसको हम O से लिखते हैं, जिसका कोटि हो 2/2। तभी हमें रिजल्ट्स में क्या प्राप्त होने वाला है, तभी हमें ये जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज प्राप्त होने वाला है। तो देखिए बनाते हैं, एक ही जगह ये मैट्रिक्स लिख लीजिए, -5 3 2 7 0 0 0 0। ये हमारी 2/2 की शून्य मैट्रिक्स हो गई, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इनका रिजल्ट्स आपको पता ही है क्या आने वाला है। इनका रिजल्ट्स -5 + 0 2 + 0 3 + 0 7 + 0, ठीक है। तो इनका जो रिजल्ट्स है मैट्रिक्स A ही आने वाली है, बिल्कुल A मैट्रिक्स आएगा। -5 3 2 7, ठीक है। तो यहां पे ये जो है क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी तत्समक अवयव, ठीक है। यानी शून्य मैट्रिक्स जो है इसकी तत्समक अवयव होगी। फिर से समझिए, तत्समक फलन का गुणधर्म क्या होता है, जो आपने दिया वही हमें प्राप्त हो जाए, यानी जो इनपुट दिया वही आउटपुट मिल जाए। तो हम जो है ए मैट्रिक्स हमारी 2/2 की है, इसमें ऐसा क्या योग करें कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो का वो मिल जाए। तो हम
मैं पहले तो ये पता होना चाहिए दो मैट्रिक्स ऐड कब होती है, जब उनका कोटि जो है समान हो। तो हम इसमें जो है 2x2 कोटि का शून्य मैट्रिक्स जोड़ देंगे। तो ये जो शून्य मैट्रिक्स है 2x2 का, ये इस ए मैट्रिक्स का तत्समक अवयव होगा। ठीक है, यानी योग संक्रिया के अंतर्गत, योग संक्रिया के अंतर्गत किसी मैट्रिक्स का तत्समक अवयव जितने कोटि की आपको मैट्रिक्स दे रखी है उतने कोटि की शून्य मैट्रिक्स होती है। आगे का टॉपिक देखिए जो इससे रिलेटेड है, वह है योग के अंतर्गत प्रतिलोम का अस्तित्व है, यानी प्रतिलोम अवयव का योग संक्रिया के अंतर्गत। तो देखिए स्टूडेंट कैसे होगा, मान लेते मैट्रिक्स यही है हमारे पास, तो हमें जो रिजल्ट है तत्समक के, तत्समक तो हो गया, प्रतिलोम के अंतर्गत जो है हमें जो रिजल्ट जो है वो तत्समक अवयव प्राप्त होना चाहिए। बोला सर नहीं समझे, समझिएगा कि जो मैट्रिक्स हमारे पास ये है ए, इसके साथ योग में ऐसा क्या किया जाए कि आउटपुट जो है आपको तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए, तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। तो बोला सर ऐसा क्या करें, ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखा है इसके साथ ऐसा क्या योग करें कि आपको तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। जितने बाई जितने कोटि की है उतने बाई उतने कोटि की। तत्समक अवयव का मतलब, योग में तत्समक अवयव कौन होता है, जीरो यानी शून्य मैट्रिक्स। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें से इसकी ऋण जो है, इसमें जो है इसकी जो ए मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स की ऋण को जोड़ दिया जाए। ठीक है, ऋण का मतलब उसको पूरे को माइनस चिन्ह से गुना कर दो इस ए को। तो इसकी जो ऋण आएगी देखिए माइनस ए बराबर 5 -2 -3 -7। तो ए मैट्रिक्स जो है उसका ऋण अवयव ये हो जाएगा। तो यहां रख दीजिए दोनों को, देखिए 5 -5 ए 2 3 7 प्लस इसकी ऋण अवयव ये रही, इसकी वैल्यू लिखिए 5 -3 -2 -7। ठीक है, अब आपको रिजल्ट देख लीजिए, प्राप्त हो ही जाएंगे आपके सामने। -5 +5 2 -2 3 -3 7 -7। ठीक है, यानी आपको जो रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं वो देखिए 0 0 0 0। और ये जो आपको शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हुई है ये कितने बाई कितने कोटि की है, 2x2 कोटि की। और यहां पे आपका मैट्रिक्स ए कितने बाई कितने कोटि का था, 2x2 कोटि का। तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसका जो प्रतिलोम है योग संक्रिया के अंदर, कौन सी संक्रिया के अंदर, योग संक्रिया के अंदर, वो रिजल्ट्स में क्या आता है, तत्समक अवयव। यानी जीरो मैट्रिक्स जितने बाई जितने की है, 2x2 की है तो 2x2 की जीरो मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो ए जो है इस मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम अवयव ये हो गया योग संक्रिया के अंतर्गत। प्रतिलोम अवयव ध्यान से देखिएगा, योग संक्रिया में है, लेकिन ये कौन से संक्रिया में, योग संक्रिया में। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो है योग संक्रिया में प्रतिलोम अवयव जितने कोटि का मैट्रिक्स दे रखा है उतने कोटि का ही ऋण अवयव होता है, यानी इसको ऋणात्मक चिन्ह से गुना कर दीजिए। रिजल्ट्स कैसा आना चाहिए, शून्य मैट्रिक्स आना चाहिए। जितने बाई जितने कोटि की यह उतने बाई उतने कोटि की शून्य मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। तो बिल्कुल सिंपल, आप क्लियर कर लें ये सारी चीजें। देखिए नेक्स्ट, अब आपको एक अवयव के अदिश के गुणधर्म पढ़ने हैं कि भाई किसी अदिश को जो है, बिल्कुल ये सिंपल सिंपल गुणधर्म स्टूडेंट, यहां पे मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला आपको दे रखा है फर्स्ट, यहां पे के जो है एक अदिश है और आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक ए और एक बी। तो
ए प्लस बी लिखा है, तो ए और बी तभी जुड़ेंगी जब दोनों, पहली बात तो समान कोटि की होंगी। तो इस अदिश को जो है आप इनसाइड दोनों से गुना कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको, दोनों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट गुना कर दीजिए। इस प्रकार से सोल्व आउट होगा, यानी ये अदिश है, इस मैट्रिक्स से अलग गुना हो जाएगा, इस मैट्रिक्स से अलग। बस नेक्स्ट देखिए सेकंड, कौन सा सेकंड वाला जो गुणधर्म देखिए, वो बोला है के प्लस एल, के प्लस एल, और भार जहां पे के भी अदिश है और एल भी अदिश है, यानी दोनों अचर है। तो देखिए ए, तो बिल्कुल ये जो है पहले जो ये जो पहला अदिश है ये इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये अदिश इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस प्रकार से सोल्व आउट होगा। तो इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अब जो है नेक्स्ट हमें इसके जो है आगे जो एग्जांपल्स जो है वो बनाते हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो हमें एक मैट्रिक्स ए एक बी दे रखा है और बोला एक्स ज्ञात करना है। तो सिंपल है, पहले हम लोग जो है लिख लेते हैं इसको हल। अर्थ का हमें दे रखा है 2a प्लस 3x बराबर 5b। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, बी है, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें, इस 2a को हम इस साइड लेके आ जाएं, पक्षांतरण कर लेते हैं। तो 3x इजिकल टू 5b माइनस 2a, ऐसा हमारे पास यहां पे हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, हमें जो मैट्रिक्स बी दे रखा है उसको हम अचर जो है हमारे पास अचर 5 उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो ए मैट्रिक्स है उसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। तो ए मैट्रिक्स देखिए पहले तो अपना क्या है उसको लिख लीजिए यहां पे, जमा कर 8 0 4 -2 3 6। अब ये जो ए मैट्रिक्स है इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड। तो देखिए, तो यहां पे हो जाएगा -2a, और इस साइड अगर मैं -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, -2 8 4 3 0 -2 6, ठीक है। -2 को अंदर गुना कर दीजिए, तो -2a -16 0 -8 माइनस और माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4 -6 -12, ये हमारा -2a हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिए हम मैट्रिक्स लिखते हैं बी, यहां पे लिखते हैं बी जमा कर, और बी मैट्रिक्स है 2 -2 2 -2 4 2 और -5 कोमा 1, कोमा नहीं सॉरी -5 और 1 एलिमेंट। इसको हम लोग जो है यहां पे देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 भी बराबर 5 से करिए मल्टीप्लाई, और 2 -2 4 2 -5 1। तो देखिए 5
बी बराबर 5 को 2 से गुना किया 10, यहां पे -10, यहां पे 20, 5 चौक 20, यहां पे 10, यहां पे माइनस का 25 और यहां पे 5। इक्वेशन नंबर 3 बोलिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जो है समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 की वैल्यू पुट कर दें तो देखिए यहां पे समीकरण 3 व 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए यहां पे 3x इजिकल्स टू 5v पुट कीजिए वैल्यू 10 -10 20 10 -25 5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। यहां पर हमारे पास है -2a का वैल्यू, तो -2a का वैल्यू ये रहा आपके पास, तो यहां पुट कर दीजिए। ठीक है, -2a के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बिल्कुल आप जो है यहां पे लगाइए चिन्ह प्लस का, प्लस, और -2a की जगह देखिए स्टूडेंट आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन आपको ना हो तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। 5b प्लस -2a, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, प्लस साइन -2a का वैल्यू आपके पास जो है ये रहा। ठीक है, समीकरण 2 में तो -16 0 -8 -6 4 और 12। देखिए 16 आउट करेंगे तो 3x 10 -16 -10 प्लस 0 20 -8 10 प्लस 4 -25 -6 5 प्लस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो फाइनली जो है 16 आउट होके देखिए रिजल्ट्स कितने आने वाले हैं। यहां से देखिए -6, यहां से देखिए 12, यहां से देखिए माइनस का 31 और यहां से देखिए -10 और यहां से 14 और यहां से 17। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। -6 12 -31 -10 14 और 17। अब देखिए आपको x का वैल्यू निकालना है तो इस 3 को जो है इधर भेज दीजिए। तो आंसर मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट, यहां हम आपके लिए आंसर लिख देते हैं। तो x इजिकल्स टू 1/3 1/3 -6 -10 12 14 -31 और 17। ठीक है, ये जो अपना है -2 है, थोड़ा सा इस साइड खिसका के लिख देते हैं इसको बराबर। ठीक है, तो ये अपनी आंसर होगी स्टूडेंट, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है बनाना है। कहीं पे भी जो है आपको इसमें जो है डाउट नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और सोल्व कर सकते हैं। ये जो 3 है इसको आप अंदर जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी से उत्तर मिलाना चाहते हैं हुबहू,
एज इट इज, तो आप क्या करें, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो थोड़ा सा जो है, देन देखिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके लिए आंसर जो बन के आएगी, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं स्टूडेंट, स्पेस तो बनाना ही पड़ेगा आप जो है, बिल्कुल। तो देखिए स्टूडेंट, अंदर आप किस प्रकार से जो है आप लोग सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखिए। तो x इजिकल्स टू -6/3 -10/3 12/3 माइनस का 31/3 14/3 और 17/3। ठीक है, तो x इजिकल्स टू देखिए ये कितना हो गया, -2, 3 चौक 12, -31/3 तो -10/3 14/3 और 17/3। ये जो है स्टूडेंट, ये जो आपकी आंसर बन रही है, आप इसका मैचिंग कर लीजिए, बिल्कुल जो देख लीजिए आपकी आंसर जो है, ये एनसीईआरटी जो है उसमें यही है, बिल्कुल सेम आंसर आपका ये आ रहा। तो एनसीईआरटी से आंसर मिलाने के लिए हमने क्या किया, 1/3 जो था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल। तो देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग जो है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट और अच्छा भी है, आप स्टार कैटेगरी में इसको डाल लें। तो देखते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से आसानी के साथ क्वेश्चन जो है हम लोग बना सकते हैं। हमें दे रखा है x + y, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी। x + y इजिकल्स टू दे रखा है 5 2, इसके अवयव देखिए 5 2 0 9। इक्वेशन इसको फर्स्ट दे देते हैं, x - y इजिकल्स टू दे रखा है आपको 3 6 3 6 0 - 1 0 - 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट कह रहे हैं क्या, बेसिकली बड़ा इजी से कैसे बनेगा। हम लोग क्या करें, अगर समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 + 2 कर दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 + 2 से क्या हो जाएगा, x + y प्लस x - y, ये जो पक्ष है लेफ्ट वाला ये लेफ्ट में जुड़ जाएगा, राइट वाला राइट में हो जाएगा। 5 0 2 9 प्लस 3 6 0 - 1। ठीक है, देखिए प्लस y माइनस y कैंसिल, x x ये आपके पास हो गया 2x, और ये देखिए 5 + 3 2 + 6 0 + 0 9 - 1। तो देखिए ये हो गया 2x बराबर 8 0 8 8। तो x बराबर 1/2 8 0 8 8। ठीक है, 1/2 को अगर अंदर गुना कर दें तो देखिए किस प्रकार बनेगा, 8/2 8/2 0 8/2। हाँ है ना, क्लियर। तो देखिए यहां से x का वैल्यू आपके सामने है, फिर 4 0 4 4,
ये आपकी मैट्रिक्स एक्स निकल के आ गई स्टूडेंट। कौन सा मैट्रिक्स निकल के आ गया? एक्स। अब ये जो एक्स मैट्रिक्स निकल के आया है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको चाहिए वाई, तो बिल्कुल आप एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू यहां पे रख दीजिए या यहां पे रख दीजिए। इस प्रकार से आपका सोल्व हो जाएगा। तो देखिए हम कहां रखेंगे, हम जो है आपका एक्स निकल गया है उसको समीकरण एक में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे? समीकरण एक में। तो देखिए किस प्रकार बनाऊंगा मैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो हमारा एक्स है, तो यहां से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 5 0 2 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो 5 2 0 9, यहां पे माइनस लिख दीजिए और x का वैल्यू वहां से 4 0 4 4। ये दो मैट्रिक्स होगा, क्या हो गया? अंतर। तो अंतर कर लीजिए स्टूडेंट, 5 माइनस 4 2, यानी घटाना है तो बिल्कुल संगत अवयव में से संगत घटेगा, 5 में से ये 4 घटेगा, 5 माइनस 4 2, ये माइनस यहां चलेगा जाए, तो 2 माइनस 4 0 माइनस 0, और ये हो जाएगा 9 माइनस 4। तो देखिए स्टूडेंट आपके पास y का जो वैल्यू आएगा वो बन के आएगा 1 0 माइनस 2 5। ये आपकी y आएगी मैट्रिक्स, और ये पहले से x आपके पास है। तो ये x और y की जो वैल्यूज हैं हमारे पास जो है बन चुकी है। कहीं पे भी जो है आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो काफी जो है सिंपल ही क्वेश्चन स्टूडेंट, आप आसानी से स्वयं भी बना सकते हैं। देखते हैं इसकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, x और y के मानों को ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, शुरू करते हैं, और मैं आपको जो है बताता हूं कि क्या नियम फॉलो करने वाले हैं। बिल्कुल, तो काफी इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट। तो देख लेते हैं 10 नंबर। सबसे पहले हमारे पास लिखा है बाहर एक अक्षर है 2, वो मैट्रिक्स है x, यहां पे 5 7, और ये एलिमेंट है y माइनस 3। ठीक है, प्लस 3 1 माइनस 4 2 बराबर 7 6, और यहां पे 15, और यहां पे 14। सबसे पहले इस 2 को जो है अक्षर को अंदर गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2x, और ये 10, ये 7 दूनी 14, 2 को y से गुना किया 2y माइनस 6, प्लस 3 माइनस 4 1 2 7 6 15 और 14। ठीक है, अब ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, समान कोटि की मैट्रिक्स जुड़ जाती है, तो जोड़ दीजिए। तो 2x प्लस 3 10 माइनस 4 14 प्लस 1 2y माइनस 6 प्लस 2 बराबर 7 15 6 14। तो स्टूडेंट सोल्व कीजिए थोड़ा सा। तो इसको जैसे ही हमने सोल्व किया, यहां पे ये हमारे पास बन गया 2x प्लस 3 14 और 1 15, 10 में से 4 गया 6, और ये हो गया स्टूडेंट 2y माइनस 4
बराबर 7, 15, 6, 14। अब ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, दोनों समान है, यानी बीच में बराबर का चिन्ह है, समान मैट्रिक्स है, तो तुलना कर दीजिए, तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर तो देखिए ये जो तुलना हमेशा संगत अवयवों की होगी, तो 2x + 3 बराबर 7। यहां से देखिए 2x = 7 - 3, तो 2x = 4 और x = 4/2, तो यहां से हो गया x बराबर 2। x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। फिर देखिए इस एलिमेंट की इस एलिमेंट से तुलना कर दीजिए, संगत है ना, तो 2y - 4 बराबर 14, तो 2y बराबर 14 + 4, ये 4 उस साइड चला गया, तो 2y बराबर 18 और y बराबर 9, y बराबर 9, तो x का 2 और y का मान हमें 9 प्राप्त होता है। बिल्कुल x का 2 और y का 9। तो काफी सिंपल टाइप का ये क्वेश्चन जो हमने बनाया। लास्ट इसका आज का एग्जांपल जो है हम लोग देखते हैं। बिल्कुल, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उदाहरण नंबर 11। इसमें 2 किसान है हमारे पास, राम किशन और गुरुचरण सिंह, जो 3 प्रकार के चावलों की खेती, जिसमें बासमती, परमल और नौरा की खेती करते हैं। जो हमें सारणिक ए और बी में जो है, जो सारणिक ए और बी दे रखी है, सारणिक ए जो है सितंबर तथा अक्टूबर में इस प्रकार के चावलों की बिक्री को ए व बी से दिखाया है कि सितंबर माह में जो चावलों की बिक्री है उसको सारणिक ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बी सारणिक जो है वो अक्टूबर माह में चावलों की बिक्री को दिखा रहा है। फर्स्ट जो है हमारे पास ए मैट्रिक्स, वो तो है सितंबर माह में चावलों की बिक्री की, और जो ए - बी है ये जो है सितंबर माह की तुलना में अक्टूबर माह में कितने चावल कम बिके उसको दिखा रही है। ठीक है, प्रत्येक किसान, फर्स्ट जो ज्ञात करना है, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार की चावल की बिक्री सितंबर तथा अक्टूबर में सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी अक्टूबर और सितंबर की सम्मिलित बिक्री फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ज्ञात करनी है स्टूडेंट। तो बिल्कुल देखिए किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट जो डाटा था वो हमने जमा के हमारे सामने जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया मैंने आपके सामने, और बड़े ही ध्यान से देखेंगे इसको। क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट। थोड़ा एडजस्ट इसको कर लेते हैं हम लोग जो है, क्योंकि हमें स्पेस जो है काफी आवश्यकता पड़ने वाली है। बिल्कुल स्टूडेंट, तो एडजस्टमेंट हमने किया है काफी, इसमें ब्लैक बोर्ड काफी चाहिएगा, हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो बहुत ही ध्यान से देखें, ये जो सारणिक ए है ये सितंबर माह में चावलों की बिक्री दिखा रही है। 2 किसान है, एक राम किशन है, एक गुरुचरण है। 3 प्रकार के चावल ये जो है उत्पादन करते हैं, बासमती, परमल और नौरा। ठीक है, ये सितंबर माह में, लेकिन ये अक्टूबर माह की नहीं है। अक्टूबर माह की जो चावलों की बिक्री है उसको जो है मैट्रिक्स बी से दर्शाते हैं, लेकिन यहां पे लिखा ए - बी। इसका मतलब है ए यानी सितंबर माह में, -बी यानी सितंबर की तुलना में अक्टूबर में कितने % कम बिके या कितनी कम बिक्री हुई, वो इस टेबल से दर्शाई गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सितंबर और अक्टूबर दोनों की संयुक्त बिक्री ज्ञात करो। तो भाई अगर सितंबर की बिक्री को हम ए से और अक्टूबर की बिक्री को बी से दिखा रहे हैं, तो संयुक्त का मतलब हमें a + b निकालना है। संयुक्त का मतलब हमें a + b निकालना है। तो वो किस प्रकार निकाल सकते हैं? अगर देखिए मैं इस मैट्रिक्स को 2 से गुना कर दूं और फिर इसमें से ये घटा दूं, ठीक है, तो फाइनली देखिए रिजल्ट मेरे पास क्या आने वाले हैं। पहले मैं सोल्व करके बता रहा हूं आपको। 2a - a + b, यानी मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो a + b आएगा।
तो ये ए प्लस बी का मतलब होगा सितंबर की बिक्री प्लस अक्टूबर की बिक्री, तो दोनों माह की संयुक्त बिक्री आ गई। तो इस प्रकार से ये अप्रोच हम फॉलो करेंगे स्टूडेंट। तो पहले ए मैट्रिक्स है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 2 से, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स जो है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, उसका 2a बना लेता हूं। ठीक है, तो 10,000 की जगह कितना हो जाएगा? 20,000, यहां 40,000, यहां 60,000। यहां देखिए 50,000 का 1,00,000, यहां 60,000 और यहां 20,000। ये मेरा 2a आ गया। फिर से चेक कर लीजिए, 20,000, 1,00,000, 40,000, 60,000, 60,000, 20,000। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये जो अपनी a माइनस बी है इसको आप लोग दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। a माइनस बी है, इसको बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a माइनस बी, ठीक है, जैसे ही हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो ये माइनस का 5,000, माइनस 10,000, माइनस 24,000, यहां पे माइनस 30,000, माइनस 20,000। मैं बेसिक गुणधर्म जो है मैट्रिक्स की वही लगा रहा हूं, 0। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमें लाना है a प्लस बी। क्या लाना है? a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब होगा 2a प्लस, उसमें से क्या घटाना है? देखिए आपको ये घटाना है a माइनस बी, तो मैं यहां लिख रहा हूं प्लस माइनस a माइनस बी। इस प्रकार से लिख दिया स्टूडेंट, इसको ज्यादा कुछ खास नहीं किया। तो 2a का वैल्यू देखिए ये रहा आपके पास, लिख लीजिए, यहां पे जमा के लिख दीजिए। बीस 20,000, 1,00,000, 40,000, 60,000, 60,000 और ये कितना है? 20,000 प्लस साइन 2a का वैल्यू लिख दिया। फिर माइनस गुना माइनस a माइनस बी, इसका वैल्यू लिखिए, ये रहा जो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं स्टूडेंट। कितना? माइनस 5,000, माइनस 30,000, माइनस 10,000, माइनस 20,000, माइनस 24,000 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मैंने लिख दी, क्योंकि अगले ने हमें प्रश्न में बोला है सितंबर और अक्टूबर की संयुक्त बिक्री ज्ञात करो, तो उसका मतलब हुआ a प्लस बी। वो इस प्रकार से हम ला सकते हैं। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, संगत एलिमेंट जोड़िए। 20,000 माइनस 5,000 कितना बचा? आप कहेंगे सर 15,000। यहां पे 40,000 माइनस 10,000 30,000, 60,000 माइनस 24,000, 24 6 30, 36,000 होना चाहिए। 30,000 1,00,000 में से गए तो 70,000, 60,000 माइनस 20,000, 40,000, 20,000 माइनस 0 तो 20,000। ये जो है आपके पास जो बिक्री आनी चाहिए a प्लस बी, a प्लस बी स्टूडेंट, ये जो बिक्री जो है a प्लस बी जो है हमारा बिक्री बिल्कुल जो है एकदम से जो है स्टूडेंट राइट आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है। a प्लस बी ये बिल्कुल हमारी जो राइट बिक्री आ रही है, दोनों माह की संयुक्त बिक्री है। ये कौन से माह की संयुक्त बिक्री है? ये जो पहली है बासमती की, दूसरी परमल, तीसरी नौरा। पहली रो जो है रामकिशन की है, दूसरी गुरुचरण की है।
तो दोनों किसानों की जो है संयुक्त उत्पादन कौन से माह का, सितंबर प्लस अक्टूबर, जो क्या है ए प्लस बी, क्योंकि प्रश्न में बोला गया ए जो है सितंबर माह की उत्पादन है और बी अक्टूबर की, लेकिन दे क्या रखा है, ए यानी सितंबर का तो दे रखा है, ये ए माइनस बी मतलब है सितंबर माह की तुलना में अक्टूबर में कितना कम बिक्री हुआ, सितंबर और अक्टूबर का अंतर दे रखा है, किसका अंतर दे रखा है, सितंबर और अक्टूबर का। तो हम ए प्लस बी कैसे ला सकते हैं, अगर हम कुछ ऐसा करें तो ला सकते हैं, तो वह हमने ऐसा ही कुछ ऑपरेशन यहां पे किया है, बेसिक जो गुणधर्म है उनका इस्तेमाल करके। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको बोला गया है स्टूडेंट, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई कमी ज्ञात कीजिए। तो भाई यही तो है, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई कमी, ये वाली जो है यही है, ये आंसर होगा। ए माइनस बी है क्या, ए माइनस बी जो है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में कमी को ही तो दर्शा रहा है, तो बिल्कुल यही आंसर आपका। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, जो आपको बोला गया है वो बोला गया है लास्ट जो क्वेश्चन है इसका पार्ट थर्ड, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, कि भाई दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, ठीक है, कुल बिक्री पर, ठीक 2%। आगे बोला गया है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर, तो अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर कितना % लाभ मिलेगा। अक्टूबर माह में बिक्री कौन है, बी, तो यानी हमें बी का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, बी का। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ए का वैल्यू है, ए माइनस बी का है, तो बी का हम लोग इजीली निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए अभी आपके सामने निकालते हैं, बिल्कुल। तो देखते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से क्वेश्चन को हम थर्ड पार्ट बना सकते हैं। इसका पार्ट थर्ड, हमें जो है अक्टूबर माह में की बिक्री ज्ञात करनी है पहले तो, यानी बी, तो बी कैसे निकल सकता है देखिए ध्यान से, अगर हम इस ए में से, इस ए मैट्रिक्स में से इसको घटा दें, ऐसा कर दें कुछ, ठीक है, तो देखिए फाइनली इसको सोल्व करके चेक कर लीजिए, ए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ए प्लस बी, तो क्या बचेगा, बी बचेगा। ठीक है, ऐसा कुछ कर दें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स आपके पास है, इस ए माइनस बी को दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो पहले आप लोग जो है माइनस ए माइनस बी ये ज्ञात कर लो स्टूडेंट, तो यहां पे कितना हो जाएगा, -5,000, यहां पे -10,000, यहां पे -24,000, यहां पे -30,000, यहां पे -20,000 और यहां पे 0। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम लोग जो है इस मैट्रिक्स में इसको जोड़ दें तो देखिए ए प्लस माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ऐसा कुछ कर दें तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ए मैट्रिक्स ये रही, इसकी वैल्यूज लिख लीजिए, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, ठीक है, 30,000 और 10,000। ये तो अपना ए मैट्रिक्स है, प्लस साइन, ठीक है, माइनस गुना ए माइनस बी, इसकी वैल्यू देखिए ये रही, तो इस मैट्रिक्स को यहां लिख दीजिए, -5,000, -30,000, -10,000, -20,000, -24,000 और 0 स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब सोल आउट कर दीजिए स्टूडेंट इसको, तो सोल आउट करेंगे, ये जो सोल आउट होके क्या आ जाएगी, इस साइड कितना आएगा, बी, समझ आए। और देखिए 10,000 -5,000 कितना बचेगा, 5,000, 20,000 -10,000 तो 10,000, 30,000 -24,000 कितना बचा, 6,000,
50,000 माइनस 30,000, 20,000, 30,000 माइनस 20,000, 10,000, 10,000 जीरो गया तो 10,000। ये अपने अक्टूबर माह की बिक्री आ गई। कौन से माह की बिक्री आ गई? अक्टूबर माह की। और अक्टूबर माह की जो बिक्री है स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, उस पे हमें जो है 2% लाभ मिल रहा है। कितना परसेंट? 2%। बी का 2%, यानी बी गुणा 2/100, 2/100। तो ये मैट्रिक्स बी रहा अपना। तो यहां लिख लेते हैं 2/100 और मैट्रिक्स लिख देते हैं बी। तो ये बी मैट्रिक्स रहा। 5,000, 10,000, 6,000, कितना है? 20,000, 10,000, 10,000, क्लियर। अब 2/100 को अंदर गुना करेंगे। 5,000 को 2,000 से सॉरी 5,000 को 2 से गुना किया, कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, 10,000। देख लीजिए कितना हुआ। 5,000 को 2 से गुना किया, 10,000। 100 की भाग लगाई। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना? 100। कितना आया? 100 आया स्टूडेंट हमारे पास। तो बिल्कुल 100 आएगा। तो यहां पे सॉल्यूशन हमें आ जाएगा फर्स्ट में 100। दूसरा देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 शून्य कट जाएंगे, 100 दूनी 200। इसको अंदर गुना करेंगे तो 2 शून्य कट जाएंगे, और 60 को 2 से गुना किया 120। ठीक है, 2/100 को गुना किया तो ये तो 100 से 2 शून्य कट गए। 200 को 2 से गुना किया 400। 2 शून्य तो कट जाएंगे, 100 को 2 से गुना किया 200। ठीक है, 2 शून्य जो है ये काट देगा, 100 को 2 से गुना किया 200। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपका जो है आंसर आना है स्टूडेंट। इसमें बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो आंसर आना है। अब इसको इससे समझ में क्या आया? सबसे पहली बात तो ये क्या है कि अक्टूबर माह में जो है लाभ है। अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार की के चावलों की किस्म पे लाभ है। पहली किस्म बासमती की, दूसरी परमल की, तीसरी नौरा की। पहली जो रो है वो रामकिशन की है, दूसरी गुरुचरण की। तो जो अपना किसान है कौन, ये किसकी है? बासमती। और ये परमल, ये नौरा। और पहले जो किसान है रामकिशन, और फिर गुरुचरण। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब आप लिख सकते हैं कि भाई जो आपका महा अक्टूबर है, महा अक्टूबर में रामकिशन को बासमती पर 100 रुपए, परमल पर 200 रुपए, नौरा पर 120 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार गुरुचरण को बासमती चावलों पर 400 रुपए, परमल पर 200 रुपए और नौरा पे 200 रुपए का लाभ अक्टूबर माह में प्राप्त होता है। तो भाई स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। ये आपको जो है पहले जो है इसमें जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई सितंबर माह में चावलों की बिक्री जो है वो दे रखी है। फिर ये A-B दे रखा है, यानी सितंबर और अक्टूबर के चावलों की बिक्री का अंतर है। जबकि अक्टूबर में चावलों की बिक्री को किससे बोल रहा है? बी से बोल रहा है। ठीक है, क्लियर। तो बी आप कैसे निकालेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए कि बी आप ऐसे भी निकाल सकते थे जैसे हमने अभी निकाला है। बिल्कुल ये आपके पास तरीका है। ये बी जो है अक्टूबर माह की। फिर आपको बोला है फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला है ए और बी,
उसमें संयुक्त बिक्री पूछी थी सितंबर और अक्टूबर की, तो वो पैटर्न हमने वहां पे अलग लगाया। सेकंड क्वेश्चन में पूछा कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में कितनी चावलों की बिक्री कम हुई, तो अंतर ही तो हुआ, तो वो तो डायरेक्टली यही आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार के चावलों पर लाभ, तो पहले बी तो निकालिए, तो बी निकालने के लिए इस प्रकार से पैटर्न फॉलो करेंगे। फिर बी पे 2% लाभ दे रहा है, यानी बी गुना 2/100 या 2/100 गुना बी, ये अचर है, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इधर लिखो या इधर, अचर राशि है 2/100 यानी अदिश है, ठीक है। तो ये जो बी निकला इसको 2/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रत्येक प्रकार के चावलों पर प्रत्येक किसान का लाभ अक्टूबर माह में इस प्रकार आपको प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट ये आज की हमारी वीडियो, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को जो है रिपीट करके देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे से जो है कंफर्म कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।